आज के इस वीडियो में हम लोग आर एन वंडन टैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है। एंड अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि लगभग 33 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। एंड इसका अगर वर्किंग देखें तो ये डिजाइनिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, इसके अलावा होल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। एंड ये क्या प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में बात करें तो जैसा ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती होगी। एंड ये कंपनी साड़ी, सलवार सूट, बेडशीट जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और ये कंपनी अपना प्रोडक्ट को जो बेचती है वो दो अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर बेचती है। पहला हो गया वंदना एंड दूसरा तानिया। अगर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो वो B2B मॉडल है। ये कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करती। ये कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करती। ये एक बिजनेस से लेके ये कंपनी B2B मॉडल पे ऑपरेट करती है। अभी इस कंपनी के पास 1041 होलसेलर्स देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया के 31 स्टेट में फैला हुआ है। अगर ये कंपनी के की हाईलाइट पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला जो यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट बताया जा रहा है वो ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल बिजनेस का। ये 3 जनरेशन से यही बिजनेस कर रहे हैं। एंड इस कंपनी के पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 4 वेयर हाउस है। एंड इसका जो फैक्ट्री फैसिलिटी का जो साइज है वो आप लोगों को 39,000 स्क्वायर फीट में देखने को मिल जाएगा। अब अगर ये कंपनी के बारे में और बात करें, ये देखें कि इस कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है वो कहाँ से आता है। तो 70% ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेस के बदौलत होता है। एंड जो रिमेनिंग लगभग जो 30% का अमाउंट बचा वो ये कंपनी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस से अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच के रेवेन्यू जनरेट करती है। 2022 में ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 3.06% का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 20% तक पहुंच गया था। एंड अभी लगभग 30% ये कंपनी का रेवेन्यू ऑनलाइन बिजनेस से आ रहा है। वहीं अब अगर ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें कि कौन से स्टेट में इस कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, तो ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। दैट्स वाई ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से 75% तक का जो हिस्सा है वो आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है वो आपको बिहार, गुजरात एंड उड़ीसा जैसे स्टेट में देखने को मिलेगा। ये सारे स्टेट से इस कंपनी का 3 से 4% का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। एंड ये वाले डायग्राम में, ये वाले मैप में आपको ये कंपनी का प्रेजेंस और भी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में ये कंपनी का जो प्रेजेंस है, रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 75% से भी ज़्यादा का होता है। एंड जो बाकी ऑरेंज कलर में जो भी स्टेट सिलेक्टेड है उसमें ये कंपनी को 1% से लेकर 10% तक का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। और जो बाकी का जो ब्लू पार्ट है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 1% से भी कम का है। एंड यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो कौन से प्रोडक्ट से कितने परसेंट का रेवेन्यू आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का जो कॉटन का जो साड़ी होता है उसके सेलिंग से आता है। लगभग 98 से लेकर 99% तक का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ साड़ी वाले प्रोडक्ट से ही आता है। एंड जो बेडशीट का जो प्रोडक्ट है उससे ये कंपनी को अब अराउंड 1% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पहले ये परसेंटेज और भी कम था। एंड जो सलवार सूट का जो परसेंटेज है वो आपको आधा % से भी कम का देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है जिससे इसका लगभग पूरा का पूरा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है वो है कॉटन का साड़ी। एंड यहाँ पे ये कंपनी का जितना भी यूनिट है उसका सारा एड्रेस एंड डिटेल दिया गया है। एंड वहाँ पे क्या काम किया जाता है उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है उसका आपको पिक्चर से देखने को मिल जाएगा। और अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। ये वेरियस टाइप का सबसे पहले साड़ी बनाती है जिसका कि आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं। एंड जो बेडशीट बनाती है उसका भी यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करवाया गया है। एंड स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो सलवार सूट बनाया जाता है उसका भी इमेज देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ये कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, उसके डिटेल के बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 28 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में, इसके अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 45 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,35,000 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 28 मई को इसका बिडिंग ओपनिंग डेट है एंड 30 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 2 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 3 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 3 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 4 जून। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका ये क्या यूज करेगी, तो सबसे पहले इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 1628 लाख रुपीज़ का यूज करने वाली है। एंड उसके बाद 500 लाख रुपीज़ का ये कंपनी यूज करने वाली है अपना लोन का प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट करने के लिए। एंड जो बाकी का अमाउंट बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में आने वाला है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग ये कंपनी मतलब कि एनआर वंदना टेक्सटाइल लिमिटेड का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसका अगर ब्रेकडाउन करें, तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 195 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को 2024 में इंक्रीमेंट देखने को मिला। उसके बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 220 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच चुका था। एंड अभी का जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो हम लोगों को 270 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो उसमें हम लोगों को और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 1.67 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 4.19 करोड़ तक पहुंच गया। एंड 2024 से लेकर 2025 के बीच में लगभग ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वापस दोगुना के आसपास हो जाता है। अभी का जो इसका नेट इनकम है ये हम लोगों को 8.27 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो जितना स्पीड से ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है उससे भी ज़्यादा स्पीड से इसका हम लोगों को नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर ये कंपनी अपना ऐसे ही ग्रोथ को मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 5.03 का देखने को मिल रहा है। एंड जो पी रेशियो है वो मैक्सिमम 9 के अराउंड होने वाला है। तो यहाँ पे ये कंपनी के ईपीएस एंड पी रेशियो में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। वहीं RONW परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 25 का है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो आपको 18.08 के अराउंड देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो 7.12% का देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट में अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अभी का जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 2.01 का है। एंड जैसा कि हम लोगों ने ये आईपीओ की डिटेल में देखा कि आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी 500 लाख रुपीज़ का यूज करने वाली है अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। तो उसके बाद से इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसमें भी और भी गिरावट आएगा। ओवरऑल ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एंड अभी तक जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उस आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली इस आईपीओ के जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव आईपीओ है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये था एनआर वंदना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।